नमस्कार दोस्तों, HR 365 में आपका स्वागत है और मैं महावीर सिंह। आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव कंप्लीट हो चुका है 3 तारीख को और हमने आदमपुर विधानसभा के हर गांव में जाकर बहुत सारे लोगों से बात की है और बहुत सारे पत्रकार साथियों से बात की है और इन सब से एक डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें पता लगा है कि कौन पार्टी को कितना वोट मिल सकता है, कौन पार्टी आगे रहेगी या कौन पीछे रहेगी। ये कोई फिक्स नहीं है कि नतीजे हैं, पर हमने जहाँ तक लोगों से बातचीत की है, पत्रकार साथियों से बातचीत की है, उसी के आधार पे हमने एक डाटा तैयार किया है, तो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमने कुछ लोग ऐसे चिन्हित किए हैं जो 3 से 4 हज़ार वोट ऐसे हैं जो लोगों के प्रभाव से साइलेंट वोट हैं, वो इनको साइलेंट वोट बोलेंगे। जो लोगों के प्रभाव से, किसी नेता के प्रभाव से या जैसे भी वो मतलब इधर से उधर होंगे, वो 3 से 4 हज़ार का लोट है, वो किसी भी नेता को अपना पलड़ा भारी कर देगा, उसी को ही शायद निकाल ले इस उपचुनाव में। तो हम बात करना चाहेंगे, टोटल वोट है अपने इस हल्के में 1,72,531 और उसमें से पोल हुए 74%, 74%, 1,28,215 है। तो अब बात करते हैं हम किस पार्टी को कितने वोट मिलने वाले हैं अप्रोक्सीमेट। ये कोई फिक्स डाटा हमारे पास नहीं है, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा हम डिटेल हम आप तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हमें लगता है कि 58,000 से लेकर के 59,000 तक वोट लेती हुई दिख रही है। और उसके बाद आती है बात बीजेपी की। बीजेपी यहाँ पे 60,000 से लेकर के 61,000 तक वोट लेती हुई दिख रही है। उसके बाद आती है बात INLD की। INLD यहाँ पर एक बालसमंद गांव एक ऐसा है जो कोडाराम नंबरदार जी को बहुत बड़ी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से उनको एक अच्छा खासा वोट बैंक मिला है, तो इसी के आधार पे 4,500 से 5,000 तक जा रहे हैं वो। तो कोडाराम नंबरदार ही शायद बालसमंद में किसी की पार्टी को एक लीड लेके जाना बड़ी, वो काफ़ी एक ख़त्म कर रहे हैं कि यहाँ से किसी पार्टी को लीड मिलना मुश्किल है। हो सकता है थोड़ा बहुत 200-400 वोट की प्लस माइनस हो जाए। उसके बाद बात आती है आम आदमी पार्टी की। तो इनका भी हमने आइडिया लगाया है, जहाँ तक डाटे के हिसाब से 5 से 6 हज़ार वोट इनको मिल रहे हैं। तो फिर बात आती है अपनी, ऐसे 3 से 4 हज़ार वोट ऐसे हैं जो लोगों के प्रभाव से, किसी राजनेता के प्रभाव से या अन्य से अपना वोट साइलेंट वोट मानते हैं, इनको वोट डालेंगे। तो अगर साइलेंट वोट की बात करते हैं हम 3 से 4 हज़ार वाली, तो कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले थे 58,000 से 59,000। अगर ये वोट 3 से 4 हज़ार कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के वोट हो जाएंगे लगभग 61,000 से लेकर के 62,000। और यहाँ पे बीजेपी को होगा नुकसान फिर 57,000 से लेकर के 58,000 तक। उसके बाद बात आएगी अपनी, अगर ये 3 से 4 हज़ार साइलेंट वोट बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी के पास हो जाएगा 63 से लेकर के 64,000। तो बात आती है फिर इसके अंदर लीड की। अगर ये वोट कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस इसके अंदर यहाँ पे जीत की हुई दिखाई देगी अपने को लगभग 4 हज़ार वोटों से। अगर यही वोट अपने अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी यहाँ पे जीतती दिखाई देगी लगभग 8 से 9 हज़ार वोटों से। तो अप्रोक्सीमेट आइडिया हमारा यही था, ये 3 से 4 हज़ार वोट हैं, जहाँ पे भी जाने वाले हैं शायद उसी पार्टी को अपना जिता के निकालेंगे। और आगे बात करते हैं हम आगे वाले एपिसोड में कि गांव वाइज किस गांव में कितने वोट किस पार्टी को मिलने वाले हैं, वो भी हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।